नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए बिग बॉस 13 की बात करेंगे आज। बिग बॉस 13 की वो बात करेंगे जो कल रह गई थी अधूरी, यानी कि कौन सी ऐसी 15 वजह रही जिसके कारण बिग बॉस की टीआरपी ने इतना शूट अप किया कि सारे के सारे सीजन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल मैंने आपको टीआरपी बताई थी कि बिग बॉस सीजन 13 की सबसे हाई टीआरपी थी और वो टीआरपी थी 40.2 की। तो ये टीआरपी कैसे गेन हुई, कौन से वो 15 रीजंस हैं जिनकी वजह से टीआरपी इतनी ज्यादा आगे गई। क्या किया ऐसा मेकर्स ने, क्या किया ऐसा कंटेस्टेंट्स ने, कैसे कैसे सीन्स क्रिएट हुए, वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। मगर सबसे पहले वही गुजारिश जो आपसे मैं करती हूं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं नीचे से, यानी कि 15 नंबर से शुरुआत करते हैं कि 15th रीजन कौन सा था जिसकी वजह से टीआरपी को आगे बढ़ने में हेल्प मिली। तो 15th रीजन पे मैं रखती हूं पारस और शहनाज को, क्योंकि पारस और शहनाज की शुरू में बॉन्डिंग बनी, कनेक्शन चेयर मिली। शहनाज की चुलबुली बातें, शहनाज की वो प्यार भरे मोमेंट्स जो पारस के साथ उन्होंने बिताए, वो सारे मोमेंट्स कारण बने शुरू में टीआरपी गेन करने के। यस, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम जरूर लिया था बिग बॉस के वीकेंड का वार में सलमान खान ने, मगर यहां पे हम बात करेंगे वो सारे कारण की जिनकी वजह से टीआरपी जो थी आगे गई। तो पहला जो 15th कारण है वो है पारस और शहनाज की बॉन्डिंग पहले हफ्ते की। 14th कारण है हिमांशी वर्सेस शहनाज। जी हाँ, हिमांशी वर्सेस शहनाज वाला जब फेज आया था तब भी टीआरपी को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाया था। लोगों का इंटरेस्ट बन गया था कि हिमांशी आने वाली है, हिमांशी घर के अंदर आएगी तो क्या करेगी शहनाज, क्या होंगे रिएक्शन। और साथ में ये भी था कि अगर ये दोनों एक ही घर में एक ही प्लेटफॉर्म पे होती हैं तो क्या वो कंट्रोवर्सी जो इन लोगों के साथ हुई थी, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत गालियां निकाली थी सोशल मीडिया में, बहुत सारा कीचड़ उछाला था एक दूसरे की तरफ, तो क्या वो कीचड़ बिग बॉस के घर में देखने को मिलेगा। ये सारी थॉट्स के साथ हिमांशी खुराना के फैंस, शहनाज के फैंस ने देखना शुरू किया और ज्यादा बिग बॉस 13 को। मगर जब हिमांशी खुराना घर में आई तो शहनाज के रिएक्शन लोगों ने देखे, शहनाज बहुत रोई, अपने आप को बहुत पीटा कि ये क्यों आ गई घर के अंदर, जो नेचुरल रिएक्शन थे। मगर उसके बाद हिमांशी खुराना ने जिस तरह से बिग बॉस में प्ले किया वो उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहा। हाँ, इनका आपस में जो टकराव था वो लोगों के लिए जरूर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना, जिसकी वजह से टीआरपी को शूट अप होने में हेल्प मिली। 13th कारण रखते हैं हम लोग आसिम और हिमांशी की जो अफेयर शुरू हुई, यानी कि जोड़ी बनी। आसिम ने पहले हिमांशी को प्रपोज किया, आसिम को हिमांशी पसंद आनी शुरू हुई। हिमांशी ने पहले नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ किया, मगर बाद में मान गई। सेकंड विजिट में जब आई तो खुले आम उन्होंने अपने प्यार का भी इजहार किया। तो आसिम और हिमांशी की जोड़ी ने भी काफी हेल्प की बिग बॉस 13 सीजन की जो टीआरपी है उसको बढ़ाने में। नंबर 12 पे हम रखते हैं पारस वर्सेस सिद्धार्थ और आसिम। सिद्धार्थ और आसिम जब दोस्त थे शुरू वाले हफ्तों में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीजन कहेंगे, वहां पारस ने बार बार पंगे लिए, बार बार लड़ाइयां की सिद्धार्थ और आसिम के साथ, खास करके आसिम के साथ, क्योंकि आसिम की सपोर्ट में हमेशा सिद्धार्थ शुक्ला रहे और सिद्धार्थ शुक्ला से डायरेक्ट टक्कर पारस ने नहीं ली, क्योंकि पारस कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को पहले से जानते थे। उनको आसिम एक सॉफ्ट टारगेट लगा, इसलिए उन्होंने आसिम को बार बार चैलेंज किया। आपको याद होगा वो सीन जिसमें आसिम अपना आपा खो देते हैं और बहुत बुरी तरह से घर की ही चीजें तोड़नी शुरू कर देते हैं। इस लेवल तक उनकी लड़ाई जो थी बढ़ गई थी। औकात वाली बात भी पारस ने आसिम को कही थी। तो पारस और आसिम की जो लड़ाइयां थी, जिसको सिद्धार्थ शुक्ला ने पीछे से आसिम को सपोर्ट किया, वो भी एक मेजर कारण रही टीआरपी को आगे बढ़ाने का। तो 12वें नंबर पे पारस वर्सेस आसिम सिद्धार्थ की लड़ाइयां। जी हाँ,
11वें नंबर पर रखती हूं मैं प्रॉक्सी विकास गुप्ता को। जी हाँ, मास्टर माइंड विकास गुप्ता यहां पे देवोलीना की प्रॉक्सी करने के लिए घर के अंदर आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, सिद्धार्थ शुक्ला को स्पॉट किया था, मगर सिद्धार्थ शुक्ला उनके भी मास्टर माइंड निकले, यानी कि उनसे ऊपर निकले। उन्होंने जहां पे विकास गुप्ता को टोकना था वहां पे उन्होंने टोका और विकास गुप्ता के ही साथ मिलके बहुत बढ़िया गेम खेली। तो विकास गुप्ता का आना घर के अंदर 2 हफ्ते 3 हफ्ते टिकना घर के अंदर भी टीआरपी को बूस्ट करने में हेल्पफुल रहा। नंबर 10 पे रखते हैं हम कनेक्शन प्लेयर्स को। जी हाँ, जो भाई बहन हस्बैंड या जो भी उनके रिश्तेदार थे जो कनेक्शन बनके घर के अंदर आए थे, घर के अंदर रहे थे, जैसे कि शहबाज आए थे, फिर और इसके माहिरा के ब्रदर आए थे और बाकी सब लोग आए थे और उन्होंने प्ले किया था। उनको टास्क दिए गए थे खेलने के लिए बिग बॉस की तरफ से कि अब आप नहीं, आपके कनेक्शन खेलेंगे, और कनेक्शंस के बीच में भी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। तो ये भी एक मेजर कारण रहा था टीआरपी को बूस्ट अप करने का। नंबर 9 पे रखते हैं मधुरिमा और विशाल को। जी हाँ, मधुरिमा और विशाल का एक ही सिक्सर टीआरपी को बहुत आगे लेके गया। वही लड़ाई जो कभी कोई नहीं भूल सकता, वही लड़ाई जो इतिहास में दर्ज कर दी गई है, विशाल के बम पे मधुरिमा के फ्राई पैन। तो ये लड़ाई भी बहुत आगे तक गई थी, पानी फेंकना, घर में घूम घूम के लड़ाई करना और जेल तक चले जाना। तो ये सारी इनकी जो थी क्रिएटिविटी कह ले या क्या कह ले, कह नहीं सकते, मगर टीआरपी को इस चीज ने जरूर बढ़ावा दिया। नंबर 8 पे रखते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग विद पारस। लास्ट फेज जो था, जो लास्ट वाले हफ्ते थे, सीक्रेट रूम के बाद वाले हफ्ते थे, उसमें पारस और सिद्धार्थ शुक्ला में बहुत ज्यादा बन गई थी। पारस के लिए सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा स्टैंड पे रहते थे और हमेशा इस बात की प्रॉब्लम शहनाज को रहती थी और उनकी आपस में लड़ाइयां भी होती थी। तो ये बॉन्डिंग जो थी, इसने भी बहुत सारी चीजें जो थी घर के अंदर क्रिएट की और टीआरपी को आगे लेके जाने में मदद की। नंबर 7 पे रखते हैं पारस और माहिरा की जोड़ी को। जी हाँ, पारस और माहिरा की जोड़ी ने काफी ज्यादा लंबा समय साथ में बिताया। ये कह सकते हैं कि घर से बाहर आने तक वो साथ में थे और घर से बाहर आने के बाद भी वो साथ में ही हैं। तो पारस और माहिरा ने जिस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर करके लड़ाइयां की हैं और जो वो अकेले में आपस में भी लड़ते थे, वो भी बहुत ज्यादा समझ लो आपकी हिस्सेदार रही टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि पारस और माहिरा जहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, उस सफर को कहीं पीछे छोड़ के वो बहुत ही आगे निकल गए कि अपने पेरेंट्स तक की बात भी सुनना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो पारस माहिरा की जोड़ी टीआरपी के लिए रही है नंबर 7 पे। नंबर 6 पे मैं रखूंगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बॉस 13। इस बार बिग बॉस 13 का कॉन्सेप्ट बहुत अलग था, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से फास्ट फॉरवर्ड था, स्लो प्लेयर्स की कोई जगह नहीं थी। जो स्लो थे उनको सलमान खान कहते थे कि आप पिकनिक मनाने आए हो तो पिकनिक मनाइए, ये फास्ट फॉरवर्ड का सीजन है, इसमें 2-2 फिनाले होने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये काफी हेल्पफुल रहा बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ये मैं इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है क्रिएटिव टीम को दूंगी, क्योंकि क्रिएटिव टीम ने बिग बॉस के जो फॉर्मेट सेट किए, जो टास्क लेके आए, जिस तरह से उन्होंने चीज को हैंडल किया, तो क्रिएटिव टीम को विद दिस कॉन्सेप्ट, विद दिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं लाती हूं 6 नंबर पे। नंबर 5 पे है रश्मि देसाई की पर्सनल लाइफ। जी हाँ, रश्मि देसाई की पर्सनल लाइफ के जो परखच्चे उड़े इस प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस 13 के घर के अंदर, उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की है रेटिंग बढ़ाने में, लोगों को बार बार टीवी के आगे बिठाने के लिए कि वो एक्ट्रेस जिसको उन्होंने नागिन में देखा है, वो एक्ट्रेस जिसको उन्होंने उतरन में देखा है, वो एक्ट्रेस जिसको उन्होंने दिल से दिल तक देखा है, उसकी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या है। लोगों को इंतजार रहता था कि कल बिग बॉस आएगा तो कल क्या होगी, क्या होंगे रश्मि देसाई के रिएक्शन। तो रश्मि देसाई की पर्सनल लाइफ जो ओपन हुई बिग बॉस के घर में, वो भी काफी ज्यादा हिस्सेदार रही टीआरपी को बढ़ावा देने में।
नंबर 4 पे लाते हैं रश्मि वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ, रश्मि की जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो टसल थी, जो लड़ाइयां थी, उसकी लोग इंतजार करते थे, क्योंकि इन्होंने शुरू में ही ये क्रिएट कर दिया था कि मैं बोलूंगा तो क्या होगा, मैं बोलूंगी तो क्या होगा, मैं और बोलूंगी तो ये बता दूंगी, मैं बोलूंगा तो ये बता दूंगी, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, ऐसी ऐसी बातें करके इन्होंने बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया था लोगों के दिमाग में कि आखिर अगर ये बोलेंगे तो क्या होगा। और फिर आ जाता है गोवा वाला किस्सा। तो ये पूरा का पूरा चंग जो इनके बीच में रहा, एंड तक रहा, उसने भी काफी टीआरपी को बूस्ट अप किया, क्योंकि दोनों स्टार्स हैं टीवी के, दोनों ने एक बहुत ही रोमांटिक सीरियल किया है दिल से दिल तक, जिसमें इनकी जोड़ी की एग्जाम्पल्स दी जाती थी, और बिग बॉस के घर में भी इन्होंने काफी सिजलिंग सीन्स दिए। तो रश्मि वर्सेस सिद्धार्थ है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आते हैं सलमान खान और उनका पर्सनल इंटरेस्ट बिग बॉस के घर में। आपने पहले बहुत सारे सीजन देखे होंगे, जब से सलमान खान आए हैं उनका इतना कंटेस्टेंट्स के पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं रहा है, मगर इस सीजन में ना सिर्फ इंटरफेरेंस रहा, बल्कि घर के अंदर कंटेस्टेंट को समझाने भी गए, जैसे कि रश्मि देसाई को घर के अंदर क्लैरिफिकेशन देने के लिए गए, रश्मि और अरहान के उस विवाद को लेके, जिसमें अरहान को सलमान खान ने एक्सपोज किया था सरेआम बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो पर्सनल इंटरेस्ट सलमान खान का, फिर बर्तन धोने जाना, यह भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट, कि घर के अंदर गए और बर्तन साफ किए, टीम को लेके गए, साफ सफाई की, बाथरूम साफ किए। तो सलमान खान का जो पर्सनल इंटरेक्शन था, पर्सनल इंटरेस्ट था घर के अंदर, वो भी काफी हद तक जिम्मेदार रहा टीआरपी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आता है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल। जी हाँ, फेमस सिद्धनाज की जोड़ी ने जैसे ही अपनी पकड़ बनाई, अपनी पहचान बनाई, वैसे ही ये कपल जो था पॉपुलर हो गया, और आज भी ये कपल साथ में आपको इंटरव्यूज देते हुए, लाइव आते हुए या फिर एल्बम्स करते हुए दिखाई देते हैं। तो सिद्धनाज की लोगों को इंतजार रहती थी कि अब ये क्या करने वाले हैं, कब लड़ाई हो रही है, कब सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज कौर मना रही है, अरे यार ये सिद्धार्थ शुक्ला गलत कर रहा है शहनाज के साथ, अरे यार ये सिद्धार्थ शुक्ला को ऐसे नहीं बोलना चाहिए थे, अरे शहनाज की सेल्फ रिस्पेक्ट कहां पे है। ये सारी बातें होती थी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल को लेके। तो ये जो कारण था सिद्धनाज का, ये भी काफी बड़ा कारण था, जिसने टीआरपी को बूस्ट अप किया बिग बॉस 13 की। तो ये है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज। जी हां दोस्तों, पहले दोस्ती फिर दुश्मनी, ये जो 2 फेज सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज ने निभाए, ये दोनों फेज दर्शकों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। इन दोनों फेजेस की वजह से दर्शक जुड़े रहते थे बिग बॉस के साथ कि अब कौन गलत है और कौन सही है। सिद्धार्थ शुक्ला को ऐसा नहीं कहना चाहिए था आसिम रियाज को उनके बाप पे नहीं जाना चाहिए था। तो ये जो विवाद थे इतने ज्यादा बड़े, जब दोस्ती बढ़ी तो बहुत बड़ी, जब विवाद बढ़े तो बहुत बड़े, कि यहां तक कि सलमान खान ने दोनों को बोल दिया था कि जाओ, अभी मैं आप लोगों को इजाजत देता हूं, जाओ घर से बाहर, और लड़ाई झगड़ा करके जो आप एक दूसरे को धमकियां देते हैं, वो धमकियों को सच करो, लड़ो, एक दूसरे का सर फोड़ो और फिर घर के अंदर वापस आ जाओ। मगर यहाँ पे आसिम रियाज नहीं उठे, सिद्धार्थ शुक्ला उठे। बट यहां पे मुद्दा यह है कि इन दोनों की दोस्ती ने भी टीआरपी दी, और इन दोनों की दुश्मनी ने, इनकी जो अगली फाइट्स थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा टीआरपी दी। तो ये आते हैं नंबर 1 के ऊपर। ये थे दोस्तों मेरे 15 कारण जिनकी वजह से बिग बॉस 13 की टीआरपी ने आसमान छुए, लोगों को खुश कर दिया, मेकर्स को खुश कर दिया, और कलर्स चैनल को खुश कर दिया। तो आपके हिसाब से कुछ और कारण हैं जो आपको लगता है कि मिस हो गए हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, और बने रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.